हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम कंपनी से रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 8 ऑफ नवंबर पेटीएम कंपनी का जो आईपीओ है उसका ओपनिंग डे है एंड कल से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा पेटीएम के आईपीओ के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज के इस वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल्स, कंपनी की सारी डिटेल्स, देन उनके आईपीओ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सब हम ये वीडियो में कवर करनेंगे। इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड कमेंट करके आपको जो भी आपके डाउट होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे या नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल के दिन पेटीएम का आईपीओ शुरू हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेटीएम जो है वो एक सुपर ऐप की तरह ही है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बेसिकली हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप जाएंगे, मोबाइल रिचार्ज हो गया, टिकट बुकिंग हो गई, सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इस समय जो इनका आईपीओ आ रहा है, इससे ये टोटल अमाउंट रेज करने वाले हैं 18,300 करोड़। पहले इनका प्लान था 16,600 करोड़ रेस करने का, बट उसके बाद अभी इन्होंने 18,300 करोड़ रेस करने का प्लान किया। एंड ये जो 18,300 करोड़ रेस करेंगे, इसमें से 8,300 करोड़ का फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा एंड बाकी जो 10,000 करोड़ है उसमें इनके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रमोटर्स, वो अपने शेयर्स सेल करके एग्जिट करेंगे मार्केट से। तो इसी तरह वो टोटल 18,300 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं इस आईपीओ से। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ इनके जो बोला जाता है कि प्रमोटर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो सेल आउट करके निकलने वाले हैं, उनमें जो नाम है वो नाम है विजय शेखर शर्मा, जो फाउंडर और एमडी एंड सीईओ है पेटीएम के। उसके बाद जो इन्वेस्टर है, जापान सॉफ्ट बैंक, चाइना का एंड ग्रुप और अलीबाबा और एलिवेशन कैपिटल्स। ये जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे अपने शेयर्स सेल आउट करेंगे, जिसमें से जो विजय शेखर शर्मा जी है उनका 18 लाख पॉइंट 73,000 शेयर्स है जो ये सेल करने वाले हैं, जो इसकी वैल्यू है अराउंड 402.70 करोड़ की। तो इसी तरह टोटल 10,000 करोड़ जो है, ये जो इक्विटी शेयर्स इनके जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो सेल आउट करके एग्जिट करेंगे वो उसका है। एंड 8,300 करोड़ न्यू शेयर्स को फ्रेश इशू किया जाएगा एंड टोटल 18,300 करोड़ उठाए जाएंगे मार्केट से आईपीओ के थ्रू। मैं आपको आईपीओ के बारे में बता देना चाहता हूँ, 8 नवंबर को स्टार्ट होगा, इस पे बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड 10 नवंबर 2021 तक चलेगी। एंड इसका जो फेस वैल्यू है, 1 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर का। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 2,080 रुपए से लेके 2,150 रुपए के बीच में। तो इसके बीच में आपको बिडिंग करनी होगी एंड एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए रखा गया है। 6 शेयर का लॉट होगा, मतलब एक लॉट में आपको 6 शेयर मिलेंगे। एंड टोटल 12,900 रुपये का एक लॉट आपको पड़ेगा रेट। मीन्स 12,900 रुपये का ये टोटल एक लॉट आपको पड़ेगा। 12,900 रुपये तक की आप बिडिंग कर सकते हैं एक लॉट के लिए। एंड मैक्सिमम जो लॉट के लिए बिडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ किया गया है वो है 15 लॉट का, अराउंड 1,93,500 तक का। मीन्स मिनिमम एक रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो एक लॉट के लिए बिड कर सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम वो 15 लॉट तक बिड कर सकता है। मतलब ये रेंज के बीच में वो जितने चाहे उतने लॉट्स के लिए बिडिंग कर सकता है। इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों में होने वाली है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एंड जो ये उठाए जा रहे हैं पैसे मार्केट से, उसमें से क्लियर बताया गया है 10,000 करोड़ रुपए जो है वो जाएंगे, मीन जो इसके टॉप के इन्वेस्टर्स है उनको पे किया जाएगा एंड वो एग्जिट करेंगे, अपनी जो होल्डिंग है उसे कम करेंगे या एग्जिट कर जाएंगे पेटीएम के जो शेयर होल्डर्स में से है। एंड बाकी का जो 8,300 करोड़ बचता है वो कंपनी में लगाया जाएगा इसके फ्यूचर के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। तो कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो पैसा कहाँ और कैसे यूज करेंगे। कंपनी ने लास्ट वीक ऑलरेडी 8,235 करोड़ रुपए उठाए थे बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू। एंड जिसमें से जो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं वो है ब्लैक रॉक एंड कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये बड़ी कंपनियां, इनका मीन्स
ये देखा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्ट करेंगे कल एग्जिट कर जाएंगे। तो एक प्लस पॉइंट देखा जा सकता है पेटीएम के लिए। पेटीएम के बारे में आपको बता दूं कि पेटीएम जो है लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी। 2019 के मुकाबले अगर अभी की बात करें तो इनका लॉस इन्होंने काफ़ी कम किया है। वो भी किस लिए? बिकॉज ये जो अपने ट्रांजेक्शन पे कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसे कट किया उन्होंने, कम करके अपना लॉस कम किया है। बट अगर आप देखेंगे तो ऑलराउंड इनका जो सेल्स था, जो रेवेन्यू था, वो भी कम हुआ है लॉस के साथ साथ। ईयर ऑन ईयर अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो इन्होंने अपने एक्सपेंस भी कम किए हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनका लॉस कम दिख रहा है। बेसिकली अगर हम पेटीएम की बात करें तो एक डिजिटल वॉलेट है, पेमेंट बैंक है, ई कॉमर्स कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो ये फैंटेसी स्पोर्ट्स है, टिकटिंग ऐप है। ये ई कॉमर्स और क्लाउड सेगमेंट में भी डील करता है, म्यूचुअल फंड में भी डील कर सकता है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बेसिकली सुपर ऐप की तरह काम करता है। इसकी सर्विसेज वाइड रेंज में प्रोवाइड की जाती है। पेटीएम का अगर आप देखेंगे जो यूपीआई थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें इसका टोटल शेयर है 13% का। अगर इसका P2M का शेयर देखेंगे, पेयर टू मर्चेंट सेगमेंट में, तो इसका 50% तक का शेयर्स है। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है मार्केट में। पेयर टू मर्चेंट सेगमेंट में आपको बता देना चाहता हूँ कि मीन्स जब हम शॉप वगैरह में जाते हैं कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, वहाँ जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बेसिकली हम पेटीएम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आप देखा होगा कि मीन्स जो शॉपकीपर्स है वो हमें ऑप्शन देते हैं फ़ोन पे वगैरह, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे या पेटीएम के जो क्यूआर कोड का। तो बेसिकली पेटीएम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है इंडिया में। एंड ये सेगमेंट में, P2M सेगमेंट में, पेटीएम का 33% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है हमें। एंड इसीलिए माना जा रहा है कि P2M सेगमेंट में जो इतना स्ट्रांग है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिकॉज यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें प्रॉफिटेबल किसी के लिए नहीं होता, ना किसी को पैसे मिलते हैं। बट जो P2M सेगमेंट है उससे बोला जा रहा है कि पेटीएम को फ्यूचर में काम आएगा। मीन्स जैसे कस्टमर्स उसका ऐप यूज़ कर रहे हैं, P2M सेगमेंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन डिटेल्स पेटीएम के पास रहेंगे। एंड फ्यूचर में लोन वगैरह लैंड करते टाइम पेटीएम को काफ़ी काम आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, बट अभी ये ट्राई कर रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का। एंड जिस दिन इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया तो वो टाइम पे ये, अभी तो फिलहाल डिपॉजिट सर्विस हर चीज़ में ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो ये डिपॉजिटिंग सर्विस देन लोन सर्विस सब कुछ ये अवेल कर पाएंगे कस्टमर्स के लिए। एंड ये कंपनी अपने लिए एक और इनकम सोर्स जनरेट कर पाएगी एंड बहुत ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर पाएगी तब, मनी लैंड कर करके, बैंकिंग स्मॉल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करके। अभी का जो सिस्टम है उसमें अगर आपने पेटीएम का आपका पेमेंट बैंक है तो अराउंड आपके पास जब तक 5 साल नहीं हो जाता तब तक आप उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेटीएम का पेमेंट बैंक है, 5 साल बाद आप उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मनी लैंडिंग सर्विसेज वगैरह आपको बैंक फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी बहुत स्मॉल लेवल पे। बट एक बार इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस आता है अगर वो मिल गया तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएगी। बैंक फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मनी लैंड करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी वो टाइम पे पेटीएम के लिए। बट ये सारी फ्यूचर एक्सपेक्ट्स हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी लॉस मेकिंग ही है। अभी अगर पेमेंट से रिलेटेड बात करें तो कंपनी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, साउंड बॉक्स प्रोवाइड करती है, करंट अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्यूआर कोड प्रोवाइड करती है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, पीओएस प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसने अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर्स की लाइफ को काफ़ी इजी कर दिया है, क्योंकि आप देखेंगे एक ही जगह पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है। एंड इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसका मार्केट देखेंगे तो इसके 330 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मींस जो मंथली एक ट्रांजेक्शन तो करते ही हैं पेटीएम से। पेटीएम का एक और सर्विस है जिसे पेटीएम पोस्टपेड भी बोला जाता है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कि आप चीज़ें अभी खरीदें एंड पे बाद में करें। ये अगर आप देखेंगे तो स्मॉल टाइप का लोन सिस्टम टाइप ही हुआ है, बट ये सारी फैसिलिटीज़ भी ये अवेल कराती है अपने कस्टमर्स को। पेटीएम का जो मेन एम है वो बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी एंड डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जाता है कंपनी से। बट ये हुई इसके फ्यूचर्स की बात एंड ये पेटीएम का बोलना है। बट रियलिटी ये है कि हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे कि एक फेस वैल्यू इसका 1 रुपए का है एंड तो भी एक शेयर की प्राइस पड़ रही है अराउंड 2080 रुपये से लेके 2150 रुपये तक का। एंड एक लॉट में 6 शेयर्स हैं। मीन्स
एंड उसका प्राइस है 12,900 रुपये के आसपास का। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप वही मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो शेयर की लिस्टिंग होती है तो उनका फेस वैल्यू 10 रुपये का होता है, एंड उनकी प्राइस अराउंड 100 रुपये, 200 रुपये या 1000 रुपये का एक शेयर का होता है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का होता है। आप समझ सकते हैं इसके फेस वैल्यू 1 रुपये है, एंड वो 1 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर का भाव प्राइस है 2150 रुपये। तो मीन 10 रुपये का अगर फेस वैल्यू था तो इसकी प्राइस अराउंड 21,500 रुपये के आसपास की होती। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ये शेयर। चीज़ ये भी बोली जा रही है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, एंड ये लॉस मेकिंग मैं आपको बताऊँ 2019 से ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है। इसका अगर मैं आपको बताऊँ ईयर इनकम जो ग्रोथ है ना ईयर ऑन ईयर 6% से डाउन हो रही है। इनका पेमेंट गेटवे सोल्यूशन में भी 2016-17 में देखेंगे 2.18% तक डाउन हुआ है, एंड 2020-21 में 0.79% तक का डाउन हो फॉल हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ा रिस्क ये माना जा रहा है कि पेटीएम की जो प्लान्स है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसे लाइसेंस मिल जाएगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, या मीन्स जो मर्चेंट्स के इसके पास डिटेल रहेंगे उन्हें लोन ऑफर करके ये प्रॉफिट कमा सकती है। तो वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं, अगर नहीं कर पाई तो फिर ये इसके लिए बहुत बड़ा लॉस ही माना जाएगा, एंड ये लॉस शेयर होल्डर्स को भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही है पेटीएम के लिए। हमारा ये मानना है कि अगर आप पेटीएम की बात करें तो मार्केट इंडिया की मार्केट में ये बहुत डोमिनेंट कॉम्पिटिटर है। सुपर ऐप की अगर आप बात करें तो अभी जैसे कि देखा जा रहा है टाटा, अंबानी, अडानी कंपटीशन में लगे हैं अपना सुपर ऐप लॉन्च करने के लिए, बट पेटीएम अगर आप देखेंगे तो ऑलराउंड एक सुपर ऐप ऑलरेडी है। पेटीएम पे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट हो गया, बस हो गई, आप जो चीज़ चाहे आपको वो सर्विसेज मिल जाती है पेटीएम पे। तो बेसिकली एक आप पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी सर्विसेज देने लगा है। स्टॉक ब्रोकर की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक तरह से सुपर ऐप ही है। बट कंपनियां, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कंपनी रियलिटी यही है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है इसके शेयर प्राइस। एंड जो भी आप देखेंगे कि मार्केट में लिस्टिंग ऑब्वियस सी बात है, अभी इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 150 रुपये पर शेयर का चल रहा है, जो कि इसके शेयर प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है या बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। बट जैसे कि अगर मार्केट में लिस्टिंग ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज को देखा है मार्केट में वो प्रीमियम पे लिस्ट हुए सिर्फ उनके नाम की वजह से। एक बहुत बड़ा एग्जांपल जोमेटो का ही था, एंड शेयर इसका भी माना जा रहा है। पेटीएम का नाम बहुत बड़ा है इंडिया के मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों को लेके पागल होते हैं कि मीन्स कंपनी बहुत बड़ी है तो मार्केट प्रीमियम में ही खुलेगी। रियलिटी ये है कि ये कंपनी में भी हमें प्रीमियम देखने को मिलेगा, बट फ्यूचर में कंपनी ने जो बोला है वो करके दिखाती है तो ज़रूर इसका शेयर प्राइस और उठेगा, अदरवाइज इस ये थोड़ा रिस्की भी माना जा सकता है। ये इसका ओवरव्यू रहा पूरे पेटीएम के जो आईपीओ आ रहा है उसका। हमारा यही बोलना रहेगा कि आपको सब्सक्राइब करना हो ना करना हो, बिल्कुल आप खुद से भी एक बार ज़रूर रिसर्च करके एंड देन डिसाइड कीजिएगा। हमारे जो ओपिनियंस थे वो हमने रख दिया, बट ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को आप एक रेफरेंस पर्पस के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस आईपीओ के लिए, या अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगा किसी और टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर हम हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।